नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर कि कौन सी साइकोलॉजी से पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में या बिजनेस में। कहीं भी पैसे बनाने हों तो उसके लिए आपके एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी के मालिक आपको होना पड़ता है। तो उस साइकोलॉजी के किताबें चाहे 10 पढ़ लो, 20 पढ़ लो, लेकिन उसका फंडा एक ही है कि आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी चाहिए। और हर बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में, हम आज स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कौन सी साइकोलॉजी है जो आपको पैसे बनाने से रोकती है और क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए जिससे पैसे बनते हैं। जो पैसे बना रहे हैं और जो पैसे नहीं बना रहे उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज को आपको बताने लगा हूं मैं, वो होती है बहाव के साथ चलना। भाव के साथ चलना, मोमेंटम, जिसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं कि मोमेंटम किस बात का है, किस शेयर में मोमेंटम है, किस मार्केट में मोमेंटम है, किस सेक्टर में मोमेंटम है। हम जब अपनी अकल को इस्तेमाल करके और मोमेंटम को भूल जाते हैं कि मोमेंटम किस तरफ जा रहा है किसी शेयर का, जैसे कोई शेयर 100 से 90, 90 से 85, 85 से 80, उसका मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो हम अपनी अकल दौड़ाते हैं कि यार ये अब फिर वापस जाएगा। भैया, आपकी समझ क्या मार्केट से ज्यादा समझ है क्या आपको? जब मार्केट उसको नीचे ले जा रही है तो जाने दो, बल्कि उसका मंदा खेलो उसको। तो रुझाव है ना जिस चीज का, उस रुझाव के खिलाफ जितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं ना, वो अपनी जिद के कारण गवाते हैं। जिद ये करते हैं कि अपनी मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, मेरा लॉजिक ये है। अपने लॉजिक को स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं भी ऐसा था। हर दुनिया में बहुत से मेजॉरिटी लोग जो लॉस डालते हैं ना, वो बस इसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 52 वीक लो और 52 वीक हाई का एक एग्जांपल आपको दिया था। तो आज उसको डिटेल में मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा मैं कहता हूं। अब कोई भी मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा होता है, हम लोग उस ट्रेंड के खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं कि अब वो बहुत चल चुका। कोई शेयर है जैसे ऊपर जा रहा, तो अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि 50 वाला शेयर 150 हो गया, 160, 170 हो गया। हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं अब यार बस 160 हो गया, अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। भैया, आपको किसने बताया? आपने ये फैसला कैसे कर लिया? मार्केट उसको भी 250 ले जाना चाहती है, 300 ले जाना चाहती है, आप उसको शॉर्ट करके मरोगे। या फिर कोई शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, आप अपनी अकल से इस्तेमाल करके सोच लेते हो कि यार भैया अब ये बहुत नीचे जा चुका, अब ये बहुत सस्ता हो गया, अब ये ऊपर जाएगा। एक आधे बंदे ने, किसी ने आपको, आप जैसा ही सोच वाला बंदा, वो आपको कह देगा हाँ हाँ ये बहुत अब नीचे चला गया, अब और नीचे, अब तो ऊपर जाएगा। भैया, आपको किसने बॉटम, नोबडी कैन कैच द बॉटम। एक स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी कहावत है कि नोबडी कैन कैच द बॉटम एंड नोबडी नोज द पीक। तो आप उसके ट्रेंड को देख रहे हो, फिर आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो नीचे वाले ट्रेंड को, तो आप गवाते हो। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले लोग यही होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई शेयर है 100 वाला, आपने ले लिया। अब आपके अंदर एक ऐसी जिद आ जाती है कि अब आपको लगता है ये ऊपर जाना चाहिए, है ना, लगता है आपको कि ऊपर जाना चाहिए। 95 आ गया, 90 आ गया, 85 आ गया, 80 आ गया, आप और ले लोगे, उससे निकलोगे नहीं। क्यों? आपकी एक जिद, जो आपने सोचा था कि नहीं नहीं ये तो यार ऊपर जाना चाहिए था 100 में ऊपर, अब कहीं से उधार उधर मांग के 80 में आप और उसके 200 शेयर और ले लेते हो, तो आपका बस्ता भारी हो गया और वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप एक जिद से पीड़ित हो, और जब आप उसको नहीं लॉस में बेचने वाले, मैं उसको लॉस में बेच, उसको भी मैं बात करता हूं कि क्यों आपको बेच देना चाहिए जब नीचे कोई चीज जा रही हो। आप उसको नहीं बेचते तो आपके पैसे उधर ब्लॉक हो जाते हैं, सारे के सारे कैपिटल आपका, और फिर आपको कोई और शेयर ऊपर जा भी रहा होता है तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं रह पाते, तो आप उसको देखते रहते हो। आपके दोस्त साथी कोई और बना रहे हैं पैसा, उसमें ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन आपके पास, क्योंकि आप उसमें फंसे हुए हो, आपके पैसे सारे उस शेयर में फंसे हुए हैं, फिर आपको आप क्या कहते हो, यार मेरे ना वहां पैसे लगे हुए, मैं लॉस में क्यों बेचूं? भैया, आप लॉस में नहीं बेचना, ये एक इट्स ए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टॉक मार्केट में कोई शेयर लॉस में बेचने को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आप कोई चीज, दुकान है आपकी दुकान में 100 चीजें हैं, आपने 90 चीजें जो है उनमें प्रॉफिट कमाया, 10 चीजें ऐसी ले आए आप जो नहीं चली, तो आप उनको घाटे में करके बेचोगे, यार निपटाओ इसको, जगह खाली दुकान की घेरी हुई है उसने, उसको निकालते हो ना। तो निकाल के, क्योंकि वो आपको पता है कि यार गलत चीज आ गई है मेरे से, आप गलती को मान लो
गलती को मानने के बाद आप उसको निकल जाओ उसमें से, बनिस्बत की अपनी जिद के ऊपर आप अड़े रहो कि भैया मुझे लॉस में नहीं बेचना है। और भैया अगर 100 वाली चीज 80 में आ गई, आप 20 का ही लॉस है ना, तो 20 का लॉस आप कहीं भी पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 80 में और ले लिए, फिर 60 आ गया, फिर आपने और ले लिए, तो आपका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बस वहीं पे अटके रह जाओगे। बहुत से लोग मैं जानता हूं जो एक शेयर का नाम लेंगे कि उस शेयर में मैं फंसा हुआ हूं, कहूंगा यार इस शेयर में लगा लो, बहुत जा रहा है, और यार मैं लगा तो लेता, मेरे पैसे उसमें फंसे हुए हैं। इस फंसने से बाहर निकलो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम आपको सिर्फ चार्ट का आप सहारा ले सकते हो, लेकिन चार्ट आपको कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। चार्ट जो है उसको भी देखो। जब किसी स्टॉक का आपने ट्रेंड देखना है, उसका मोमेंटम देखना है, तो सिर्फ चार्ट ही काफी नहीं है। चार्ट के साथ आपको और चीजें बहुत देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उस सेक्टर में सभी शेयर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कोई मोमेंटम में कोई शेयर ऊपर जा रहा है, आप देखो कि उसी सेक्टर के सारे शेयर जो हैं ऊपर जा रहे हैं, तो फिर वो ट्रेंड कंफर्म होता है। तो उसके बैलेंस शीट देखो, उसके कंपनीज के उसका प्रोडक्ट देखो कि ट्रेंड में चल रहा है वो प्रोडक्ट, है ना। तो जैसे एआई की बात चल रही है, एआई के साथ जो भी रिलेटेड कंपनी हो, चिप्स के रिलेटेड जो भी कंपनी हो, तो पता है कि वो चल रही हैं। थोड़ी सी नॉलेज ग्रहण करो कि कौन कौन सी कंपनियां यही चीज बना रही हैं जो चीज डिमांड में है मार्केट में, ठीक है। तो उस ट्रेंड को पकड़ लो आप। तो जो रुझान के साथ चलते हैं ना, जो रुझान मार्केट का चल रहा है, रास्ते देखो, अगर नदी चल रही होगी ना तो उसी में नाव चलेगी। अगर कोई खड़ा हुआ पानी है उसमें नाव खड़ी कर दोगे आप, तो खड़ी रहेगी, वहां नहीं जाएगी। तो नाव को चलने के लिए पानी का बहाव जरूरी है। तो जिस तरफ बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर नाव चल पड़ेगी। अगर इधर चल रहा है, इधर चल पड़ो। अब इंडिया की मार्केट ले लो आप, पिछले कुछ समय से इसका रुझाव जो है नीचे का है। हर रैली को ठोको। इंडिया की मार्केट में अगर मैं हूं तो अच्छा पैसा बना सकता हूं, क्योंकि जब भी रैली आती है तो सेलर्स दिल भर भर के ठोकते हैं, बेचते हैं माल। तो आपको पता है कि ट्रेंड इंडिया का अभी नहीं पॉजिटिव है, तो आपने पैसा बनाना है। अगर ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रेडर्स के लिए तो यही है ना कि आप जिद मत करो, देशभक्ति मत दिखाओ कि हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान की मार्केट में ऊपर जाना है। अपने देशभक्ति कहीं और दिखाओ। यहां पे आपने पैसा बनाना है। आपने शादी नहीं की हुई स्टॉक मार्केट के साथ, ना किसी शेयर के साथ कभी शादी करो। कभी भी इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ मत करो शेयर के साथ। शेयर या मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आप उसको मंदी को खेल लो, कि ऊपर जब भी जाती है, रैली आती है, ठोक दो उसको। जब नीचे आती है, क्यों इंडिया की मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे गई, लेकिन ऊपर से नीचे ठोकते हैं वो। तो इसी तरह से जो FIIs हैं, जब बड़े खिलाड़ी हैं, इंडिया की मार्केट में पैसा बना रहे हैं। जब भी रैली जाती है, देखो 2-3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होती है सेल द रैली, एक होता है बाई द डिप। जब ओवरऑल ट्रेंड किसी मार्केट का अच्छा चल रहा हो, जैसे अमेरिका का है, भैया पिछले 3 साल से जब भी कोई नीचे कोई न्यूज आए, अप्रैल में ट्रंप ने लगाए टैरिफ लगाए, जो नीचे आए भाव, उस भावों में जिसने लिया 4-4 गुना उनके हो गए एक साल में। अच्छा, अभी अक्टूबर में फिर डाउन हुई। जब भी कोई डाउन आए तो इसको ले लो, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड इस मार्केट का अपवर्ड है। तो जब भी डिप आए, बाय द डिप। अच्छा, दूसरी तरफ अगर सेकुलर ट्रेंड नीचे का है तो सेल द रैली, सेल द रैली एंड मेक मनी। ऊपर जाए ठोक दो, नीचे आए फिर कवर कर लो, पैसा बना लो, फिर वेट करो। तो हर तरह की मार्केट को खेलने का अलग से तरीका होता है। उसके लिए आपको नॉलेज ग्रहण करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, और अपने इमोशंस को, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बिल्कुल एक तरफ रख दो। आपको किसी कंपनी के साथ नहीं मोहब्बत, तब भी उस इमोशंस को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आप उन्हें उस इमोशंस को नहीं बीच में लाना। जिस भी मार्केट से पैसा बनता है, पैसे का रंग एक ही होता है। कोई बंदा इंडिया का कह रहा था जी कि अमेरिका की मार्केट, मैं अमेरिका को पसंद नहीं करता। भैया तुम मत पसंद करो, वहां का पैसा ले आओ। अमेरिका की मार्केट में अगर बन रहा है, आपको पता है पैसे बनने, पैसे बनाओ और उन पैसों को इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में इस्तेमाल करो, इंडिया में खर्च करो। तो अगर आप पसंद किसी चीज को नहीं करते, अगर मुझे ईरान नहीं पसंद आया तो भैया मुझे ईरान में किसी का ऑर्डर मिल गया, किसी सामान का, अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे ईरान से मोहब्बत है या नहीं, मुझे क्या लेना देना। तो जहां पैसे बनाने के लिए हम काम करते हैं तो उसको अपने इमोशन से
अलग रखो। तो ये नहीं कि आप हिंदुस्तान की मार्केट को शॉर्ट कर लिया तो आप एंटी नेशनल हो गए, एंटी हिंदुस्तान के खिलाफ हो गए। नहीं, अब जब मैं बात करता हूं कि इंडिया की मार्केट, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि भैया मुझे इंडिया की मार्केट नहीं, बहुत तेजी नहीं लगती, ठीक है। तो 26 में भी मैं बता रहा हूं आपको, मुझे अभी तेजी नहीं लगती, साइडवेज जाने की है, 2-4-5% ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे तेजी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंटी इंडिया हूं, मैं फैक्ट्स के बेस पे बात कर रहा हूं। मेरे को छोड़ो, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो यही बात कर रहे हैं, तो वो तो आपको ट्रेंड ही बता रहा है। तो देखो, जो भी ट्रेंड हो ना, नीचे का ट्रेंड है तो नीचे को खेलो, ऊपर का ट्रेंड है तो ऊपर का खेलो। एक चार्ट को देख के कोई फैसला मत करो, चार्ट के साथ और बहुत चीजें होती है। जैसे अकेला किसी अब सब्जी में, दाल में नमक डाल दो तो मजा नहीं आता, उसमें और भी मसाले डलेंगे तभी वो दाल सब्जी आपकी स्वाद बनती है, खाने के काबिल बनती है। तो अकेला नमक कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अकेला चार्ट के ऊपर डिपेंड मत करो। उसके साथ, चार्ट के साथ साथ अपनी अकल, ओवरऑल उसका सिनारियो, ट्रेंड मार्केट का, उस सेक्टर का, सब कुछ उसका फंडामेंटल, ये सारी चीजें देख के फैसला करो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मैं दोस्तों बात करता हूं आपको कि नॉलेज कहां से आती है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपसे करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। नॉलेज जो है ना, पहले क्या होता था, गांव में, मोहल्ले में, आपके शहर में कोई सियाने लोग होते थे, आपको कोई बात पूछनी आप उससे जाके पूछते थे, ठीक है। उसके बाद जब से ये भगवान ने वरदान दिया आपको गूगल के रूप में, अब चैट जीपीटी के रूप में, ये एक ऐसी चीजें आपके पास आई हुई हैं, एक ऐसा वरदान आपको मिला हुआ है आपके हाथ में, ये एक वरदान है, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। चैट जीपीटी और गूगल आपको फैक्ट्स बताएंगे। अगर आपने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, आप किसी मोदी सपोर्टर से पूछोगे तो वो तो कहेगा भैया बहुत बढ़िया इंडिया, बहुत बढ़िया जा रहा, मोदी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप मोदी का जो खिलाफ आदमी है उससे पूछोगे, वो आपको बताएगा ओ जी बर्बाद हो गया इंडिया, तो इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो गई, इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो क्योंकि उसका बायस्ड विचार है, बायस्ड ओपिनियन है। उसकी बजाय अगर आप चैट जीपीटी से या गूगल से पूछोगे, वो कभी भी बायस्ड आपको ओपिनियन नहीं देगी, वो एक बैलेंस्ड ओपिनियन देगी। और बैलेंस्ड ओपिनियन रखना कितना जरूरी है दोस्तों, देखो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों में, कि उनमें इंसाफ जो है, या सच या इंसाफ के हिसाब से बैलेंस्ड सोच नहीं है। मैं इसके कई एग्जांपल दे सकता हूं, छोटा सा एग्जांपल दे के आपको बात समझ आ जाएगी कि कोई भी चीज आप इंडिया में करते हो गलत, तो आपको लगता है कि यार शॉर्टकट मारा आपने या गलत करा आपने काम, तो आपको लगता है कि यार मेरा इसमें फायदा था तो मैंने कर लिया, क्या हो गया। वही काम कोई दूसरा करेगा तो आपको तकलीफ होगी। जैसे कि एक मोहल्ले में आपके कोई लीडर बन रहा होता है, पार्टी में ऊपर जा रहा होता है, तो वो कहेगा कि यार ये लीडर सारे रिश्वतखोर हैं, काम नहीं करते, अपने लोगों को नौकरियां देते हैं, अपनी जात वाले लोगों को नौकरियां देते हैं, इस तरह से। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो लीडर बन जाता है, वो उस जगह पे मिनिस्टर फिर बन जाता है। तो वो भी वही करता है जिसके लिए वो लोगों को मना कर रहा होता था, कि जब वो खुद ग्रास रूट का एक वर्कर होता था तो वो कह रहा था कि हमारे लीडर जो है ना वो रिश्वत लेते हैं और अपने बंदों को नौकरियां देते हैं, ठीक है, अपने जाति वालों को या अपने शहर वालों को या अपने जो भी कह लो रिश्तेदारों को। तो जब वो उस पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वही वो करता है, अपने बंदों को नौकरियां देता है, तो फिर वो उसको जस्टिफाई करने लग जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं इस बात को फिनिश करता हूं कि इंसाफ की सोच कैसी है। कि मैं इंडिया में गया तो मेरा एक सज्जन थे मेरे साथ, तो स्कूटर के ऊपर हम अमृतसर शहर में जा रहे थे, तो हमने जाना था, तो जाते वक्त एक जगह पे चले गए जो वन वे था, तो ट्रैफिक जो है ना वो सामने से आ रहा था, तो वहां पे हम नहीं घुस सकते थे। तो मेरा जो साथी था, दोस्त था, जो भी, तो उसने उसमें घुसेड़ दिया। तो वो मैंने कहा यार ये वन वे है इधर से, तो कोई नहीं यहाँ जाना है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, साइड से ले जाके कभी किसी में बजने लगा, कभी किसी में बजने, लेकिन वो वहां पे पहुंच गए हम कहीं। तो कई लोगों ने बुरा मनाया कि यार कैसे ये उल्टी रास्ते से आ रहा है, क्यों ना, वन वे ट्रैफिक, आप उलट जा रहे हो ट्रैफिक के। तो उसने जस्टिफाई किया कि हमें पहुंच गए हम, ठीक है, टाइम बच गया हमारा, क्योंकि अदरवाइज उधर से लंबा लेके आना पड़ना था। तो भैया कुछ घंटों के बाद हम वहीं पे जा रहे थे
और हम जा रहे थे तो सामने से एक स्कूटर वाला आ रहा था उलट डायरेक्शन में, मतलब वो भी वन वे था हमारा, लेकिन सामने से आ रहा था। तो मेरा जो बंदा स्कूटर चला रहा था, जिसने ये कहा था कुछ घंटे पहले कि कोई बात नहीं, यहां तक जाना है, कोई बात नहीं है, वो पता क्या कहता है, ये देख बदतमीज आदमी, इसको पता नहीं है वन वे ट्रैफिक और किधर से आ रहा है। ये भाई साहब मैं हैरान हो गया देख के। मैंने कहा कैसी सोच है कि आप खुद अगर गलत वन वे ट्रैफिक पे उलट जा रहे हो तो आप जस्टिफाइड हो, ठीक हो, क्योंकि आपने समझा लिया कि भैया मैं तो कर रहा हूं तो मेरे लिए तो ये ठीक है, कोई और कर रहा है तो आपको बुरा लगने लग गया। तो ये इंसाफ वाली जो सोच है ना, ये अपने अंदर लाओ। इंडिया में इंसाफ की सोच नहीं है लोगों में। खुद ट्रैफिक की उल्लंघना करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे, हमें जल्दी थी। दूसरा करेगा तो उनको गाली लगेगी कि अब बुरा आदमी है, बुरा कर रहा है। तो भैया जो इंसाफ की सोच है ना, तो फिर फैक्ट्स से हम नहीं, फैक्ट्स के साथ हमारी सोच नहीं जाती। अपनी सोच को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। दुनिया में कहीं भी अगर इंडिया ने विश्व गुरु बनना है, कामयाब होना है, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं, तो आपको बैलेंस्ड तराजू जैसे बैलेंस्ड सोच रखनी बड़ी जरूरी है। फैक्ट्स के ऊपर आपके फैसले होने चाहिए, आपकी नॉलेज फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। यह नहीं कि अगर आप हिंदू हो तो किसी मुसलमान ने अच्छा काम कर दिया तो उसको बुरा कहना ही कहना है आपने, ऐसा नहीं है। अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू को तारीफ करनी ही नहीं है आपने। अगर ऐसी सोच जो है ना, वो आपको कहीं भी बहुत ऊपर नहीं ले जाने में हेल्प करेगी, आप नीचे के नीचे रह जाओगे। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बैलेंस्ड सोच नहीं रखते, इस कारण से बिजनेस में भी, स्टॉक मार्केट में भी वो पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे। बैलेंस्ड अपनी सोच रखो। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी से पूछने की बजाय, क्योंकि वो अपनी सोच के मुताबिक आपको जवाब देगा। जैसे मैंने बताया, मोदी का सपोर्टर है तो मोदी के सपोर्टर के हिसाब से बात करेगा, मोदी का ओपोनेंट है तो मोदी के ओपोनेंट जैसी बात करेगा। उससे बजाय भैया आपके पास गूगल, चैट जीपीटी है। दोस्तों ये ऐसी एक नियामत है, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मैं अब जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में काम करना है तो इंडियन लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। भैया मेरे को सैकड़ों लोगों ने ईमेल, क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में, हम इंडिया से ये कर सकते हैं। भैया सिंपल, आप उठाओ फोन, डाटा आपके पास इंडिया में मुफ्ती है, फ्री में है ऑलमोस्ट। गूगल में डालो क्या इंडियन लोग अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का काम कर सकते हैं, आपको साफ जवाब मिल जाएगा। आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं। मेरे से जितने लोग सवाल पूछते हैं उनमें से आधों के जवाब तो मैं भी चैट जीपीटी से ही लेके करता हूं, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करो, किसी भी क्वेश्चन का इस्तेमाल करो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो आदमी आज की डेट में, पहले गूगल था अब चैट जीपीटी है, जिस आदमी जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिसने डाउनलोड नहीं कर रखी चैट जीपीटी, तो आज ही अपने फोन पे डाउनलोड करो चैट जीपीटी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए, सारा दिन आप खाली बैठे हो, चैट जीपीटी से कोई दिमाग में क्वेश्चन आया पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, जो भी सवाल दिमाग में आए, तो जितने जवाब वो बैलेंस जवाब देगी। उसने ना मोदी के फेवर में बात करनी है ना मोदी के खिलाफ बात करनी है, उसने फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। कोई भी बात आप ले लो, इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, आप हिंदुस्तान में जिससे पूछोगे वो एक ही जवाब देगा। आप चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको बैलेंस जवाब दे देगी कि इतने उनके पास जहाज हैं, इतने हमारे पास हैं, इतनी उनकी है, इस फील्ड में वो स्ट्रांग है, इस फील्ड में हम स्ट्रांग है। आपको बैलेंस जवाब मिल जाएगा। आप बैलेंस जवाब लेके अपनी ओपिनियन जो है ना, एक इंसाफ वाला और बैलेंस्ड वाला, नॉलेज वाला अपना ओपिनियन बनाओ, तभी आप जिंदगी में आगे जा सकते हो। तभी आपकी सोच जो है ना एक हायर लेवल पे पहुंचेगी। प्री कंसीव्ड जो थॉट्स हम बना लेते हैं ना किसी चीज के बारे में, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद नहीं करते, आपके लिए वो ड्रैग करते हैं आपको जिंदगी में। इसलिए मैं दोस्तों करता हूं कि आज की डेट में जो आदमी चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने साथ इंसाफ ही नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले जो लोग नहीं देखते, चैट जीपीटी को से नहीं सवाल पूछते, तो मेरी वीडियो मत देखा करें, क्योंकि आधी बातों के सवाल जो है आपको चैट जीपीटी से मिल जाते हैं। वैसे ही बैठे बैठे
कोई क्वेश्चन दिमाग में, फलां कंपनी कोई आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, मेरे से जो भी सवाल आप नीचे पूछते हो या ईमेल करते हो मेरे से पूछते हो, वही सवाल आप चैट जीपीटी से करो, आपको मेरे से भी बेहतर जवाब मिलेगा। तो एक ऐसा वरदान, एक ऐसी भगवान की दी हुई चीज, भगवान की क्या, चलो इंसान की दी हुई चीज है, अमेरिका ने दी है ये चीज, जैसे और चीजें बहुत सी दी हैं, उस तरह से अमेरिका की एक देन है आपको। आप अपने फोन में चैट जीपीटी डाउनलोड करो और सारा दिन उससे क्वेश्चन पूछते रहो। जो भी दिल में डाउट हो, किसी कंपनी के फंडामेंटल्स, इसकी ईपीएस कितनी है, इसकी फॉरवर्ड ईपीएस कितनी है, हर चीज का सवाल आप पूछते जाओ और वो आपको जवाब देती जाएगी। आप अपनी नॉलेज में इंक्रीज, आपकी नॉलेज होती जाएगी, तो आप एक ज्ञानी बन जाओगे। इससे ज्यादा नॉलेज मैंने देखा है चैट जीपीटी में कहीं नहीं है दुनिया में। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भैया फलां का कैसे होता है, फलां कैसे होता है, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। मेरे भी ग्रुप में लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं कि मुझे अफसोस होता है कि भैया किसी से पूछने से पहले आपके हाथ में जो आंसर पड़ा हो, आंसर शीट पड़ी है, उसमें से पूछ लो, ज्यादा बेहतर आंसर मिल जाएगा। तो मैं भी तो वहीं से पूछ के दूंगा आपको जवाब। तो लोग जो अंडर यूज कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप 2-4 साल 5 साल के बाद इस्तेमाल करोगे, जैसे गूगल है, पहले नहीं इस्तेमाल करते थे। गूगल को भी आप अपनी मैप्स के लिए या कहीं रेस्टोरेंट कौन सा है, इन चीज़ों से आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन भैया गूगल का इस्तेमाल करो नॉलेज ग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन पूछो चैट जीपीटी से, हर बात के आपको जवाब मिलते हैं। उन जवाबों से आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, अपना फैसला, जो डिसीजन मेकिंग है उसकी पावर में आप में बढ़ोतरी होगी और आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। स्टॉक मार्केट के क्वेश्चन आप पूछ लो कि भैया स्टॉक में पैसे गंवाने के कौन कौन से रीजन होते हैं, मैं पैसे इतनी देर से गंवा रहा हूं, क्यों, कौन सी कारण है मेरे पैसे नहीं बन पा रहे, और आप बताते जाओ, वो आपको जवाब बता देगी चैट जीपीटी आपको कि क्या क्या चीजें हैं। भैया इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि जो लोग नहीं इस्तेमाल करते चैट जीपीटी और जो कम करते हैं, खुल के इस्तेमाल करो। उसका प्रीमियम हमारे यहाँ तो $20 है महीने का, हम देते हैं, तो मेरे अनलिमिटेड क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूं मैं। और ऐसे ऐसे काम वो कर देती है चैट जीपीटी, जो आप किसी को 20-50 हज़ार रुपया महीना दे के करवाते हो ना लोगों से, वो काम चैट जीपीटी आपकी कर देती है आपको। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इसीलिए है, और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए अपनी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी जो सोच है ना, उसको इंसाफ के बेस के ऊपर रखो, फैक्ट के बेस के ऊपर रखो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की, हम ऐसे विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे जैसे हम इंडिया में सोच रखते हैं ना। और जो आप फैक्ट्स के बेस के ऊपर अपनी सोच बनाओगे ना, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी, आपकी समाज में भी, दुनिया में भी ज्यादा इज्जत होगी, आपकी अपनी अंदर से, अपनी आत्मा में ज्यादा खुशी होगी, और भगवान भी आपको जो है ना आशीर्वाद देगा कि यार ये इंसाफ वाली सोच रखने वाला है। जो आप खुद चीज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, मुझे एकदम बात करते करते याद आई। मेरा एक दोस्त था, इंडिया में था इसलिए कि मैंने उसको अब छोड़ दिया। वो दोस्त ने एक बात मुझे कही एक बार, कहता कि उसका बेटा था, तो उसका बेटा जो था ना, तो वो काफ़ी सुंदर जवान हो गया, और वो कहता कि एक लड़की के बाप का फ़ोन आया मुझे, और मुझे बोलता है वो लड़की का बाप कि आपके लड़के के बारे में बात करनी है हमने, तो आपको नहीं पता क्या? तो कहता क्या बात करनी है? कहता यार मुझे आपको नहीं पता, आपका लड़का और मेरी लड़की काफ़ी देर से इकट्ठे हैं, तो मिलते जुलते हैं, तो हम बैठ के बड़े बात कर लेते हैं। तो उसने जवाब दिया, जी मेरा बेटा तो इस तरह की बहुत सी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, तो मैं किस किस के साथ बात करूंगा। तो मुझे वो बता रहा है दोस्त मेरा ये बात अपनी, तो मुझे उसने फ़ोन पे कह रहा था, कहता कि भैया देखा मेरा बेटा जो है क्या लाइफ में एंजॉय कर रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, कि वो ऐसे लड़कियां 1-2 कितनी रखी हैं उसने, सुंदर है, एंजॉय कर रहा है, अच्छी रुतबे वाला है, पैसा बाप का है। और भैया मेरे को आग लगी, क्योंकि उसकी अपनी एक बेटी भी है, उस बेटे से बड़ी है वो बेटी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भैया अगर आपकी बेटी के साथ कोई इसी तरह के लड़का करे जो आपका बेटा किसी की लड़की के साथ कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो मतलब छोड़ यार, तो कोई नहीं यार, वो कोई नहीं, छोड़ पड़े तू बात को।
तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार तुम्हारी अपनी बेटी, मेरे पास भी बेटियां हैं, तो हमारी बेटियों के साथ ऐसा कोई करे तो हम तो उसको गोली मार दें उस बंदे को, और आप अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हो। तो जैसे हमारा बेटा अगर कोई रेप करके आ जाए तो हम उसे बेटे को पुलिस से बचाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, अपना सब कुछ प्रॉपर्टी भी बेच देंगे, और अगर बेटी के साथ कोई रेप कराए तो हम चाहेंगे कि उसको फांसी की सजा दे दी जाए आपकी बेटी के साथ रेप करने वाले को। तो ये दोगलापन हमारे यहाँ क्यों है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इंसाफ जो है ना उसके ऊपर, बेस के ऊपर अपनी सोच रखनी चाहिए। तो इसी तरह से समाज जो है ना आगे चलते हैं, इसी तरह से सोसाइटीज प्रोग्रेस करती हैं। तो एक मैं एग्जांपल बताया करता हूँ अपने यहाँ अमेरिका में। एक बार कोलोराडो में ना एक बच्चा था, उसने अपने माँ की गन्स उठा के घर से, लॉकर में से, तो स्कूल में जाके ना 14-15 बच्चों को गोली मार दिया उनको। तो इंडिया में अगर होता तो उस जिस बच्चे ने गोली मारी उसके घर को पत्थरों से या आग लगा देते लोग। वहां पे पता क्या हुआ? तो उस बच्चे के जो सजा तो मिलनी थी, जो कोर्ट्स में केस चला, लेकिन उसके माँ बाप जो है ना वो बेचारे बहुत शर्मिंदा थे, दुखी थे। तो जिन बच्चों के माँ बाप, जो मरे बच्चे, उनके माँ बाप इकट्ठे होके, कुछ बच्चों के माँ बाप जिसने मारा था उनके पेरेंट्स के पास गए और उनको हिम्मत बंधाई, उनको कहा कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है, तो आप बुरा मत फील करो। तो वी अंडरस्टैंड कि आप किस बुरे दौर से गुजर रहे हो, कितना आपको दुख हो रहा होगा कि आपके बच्चे ने इस तरह का काम किया, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपको हिम्मत देने के लिए जिनके बच्चे मरे उनके माँ बाप मारने वाले के माँ बाप के पास जाके उनको हिम्मत बंधा रहे हैं। तो ये होती है दोस्तों सोसाइटी। तो इस तरह की हम सोसाइटी इंडिया में अगर पैदा करें ना, तो तब हम जाके बात बनेगी, तभी हम आंतरिक तौर पे खुश रह पाएंगे, सोसाइटी को आगे बढ़ा पाएंगे और दुनिया को कोई रास्ता दिखाने के लिए हम इस काबिल हो पाएंगे। तो मेरी बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते कई दफा, लेकिन अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, स्थायी खुशी पानी है, अमीर बनना है, सिर्फ पैसा बनाने से अमीर नहीं बनते। सिर्फ किसी के पास पैसा है तो वो अमीर नहीं होते। कई बार आपने अपने मोहल्ले में, शहरों में देखा होगा, कईयों के पास पैसा है लेकिन उनकी कौड़ी की इज्जत नहीं को करता। तो इस तरह के अमीर बनने से कोई फायदा नहीं। वेल्दी बनो, इस तरह के वेल्दी बनो कि आप अपने अंदर से, आपको अपनी जो है ना, जो आत्मा है वो आपके साथ शांति में हो और आपको खुशी मिले। और भगवान का जब आप नाम लेते हो तो भगवान भी आपको आशीर्वाद दे, आपको खुशी हो कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ भगवान भी मेरे काम देख के खुश हो रहा होगा। हम हिंदुस्तान में इतने बुरे बुरे काम कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाके किस तरह से हम नमाज अदा कर लेते हैं या पाठ कर लेते हैं जाके, कि भैया हमने दिन में तो सारे इतने बुरे काम किए और भगवान को पता नहीं चलता। हम भगवान को मूर्ख समझते हैं क्या? भगवान को सब पता है कि आप क्या करके आए और क्या आपके दिल में है। तो जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं या किसी का हथियार लेते हैं, हक ले लेते हैं या किसी के साथ नाजायज कर देते हैं, तो फिर हम जब भगवान को मेरे भगवान तो करते हो, तो तब आपको पता नहीं चलता, आपका दिमाग नहीं कहता, दिल नहीं कहता कि भगवान तो सब जानता है, वो तो सब आपके काम उसने देखे हुए हैं। तो अपनी नज़रों में आप जब तक अच्छे नहीं ना बनोगे तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में भी पैसा उन्हीं को भगवान देता है, उन्हीं के पास पैसा बनता है जो इंसाफ वाली सोच रखते हैं। तो आपको लगेगा यार इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई साहब जब आप कुछ थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि सबका उसी से लेना देना है। हर चीज का रास्ते जो है ना मिल मिला के सब एक ही जगह पहुंचते हैं कि आप अच्छी सोच रखो, इंसाफ वाली सोच रखो, दूसरे का हक मत मारो, अपनी ईमानदारी से मेहनत और हिम्मत करो और भगवान आपको पैसा देगा ही देगा। अगर आप बुरी सोच रखोगे, ठगी वाली सोच रखोगे, तो आप एक जगह तक तो पहुंच जाओ आप कुछ थोड़े बहुत, लेकिन असल कामयाब जो होना ना, आपने कहीं पहुंचना है, जो लोग बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं तो उनके सोच में बहुत अच्छाई होती है। तो अपनी सोच को बड़ा करो और स्टॉक मार्केट में पैसा डट के बनेगा, हिम्मत से बनेगा, क्योंकि आपको अंदर से
ज्ञान मिलता है, अंदर से शांति मिलती है। तो आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, और ट्रेंड के साथ चलो और खूब पैसा बनाओ। ठीक है दोस्तों, इजाजत लेता हूं, नमस्कार।